ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.5। 1.5 में क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ फनल इज 37। मतलब फनल आपका ऐसा है, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है जी, थीटा दिया है आपका 37 डिग्री ना, ठीक है। तो उसके आगे क्या बोलते हैं कि देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ड इनसाइड द फनल, ठीक है। इसके अंदर एक बॉल रखा है यहाँ पे, उसको ऐसे से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कटोरी में डाल के घुमाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे ही है। देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ड इनसाइड द फनल, ऑन रोटेटिंग द फनल मैक्सिमम स्पीड दैट बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू मेंटेन द फनल इज 2 मीटर। तो वेलोसिटी कितना मेंटेन करना है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit up to the frequency of rotation? ये g is equal to कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। sin 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 0.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जी, कितना पेज नंबर कितना है, ठीक है। तो ये बॉल है यहाँ पे, तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो ये एंगल कितना है, ये वाला पार्ट, ये भी थीटा, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करो, और ये एंगल कितना आएगा, यहाँ पे बॉल रखा है तो इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा इन, नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा इन। तो इन को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये वाला सटा पार्ट है, तो ये हो जाएगा इन कॉस थीटा। इसके थ्रू ये वाला पार्ट हटा हुआ है, ये आ जाएगा इन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। और ये बॉल नीचे काम करेगा, उसका नाम है mg, समझा ना। तो इक्वल कर लो वर्टिकल फोर्स को, वर्टिकल फोर्स के साथ वर्टिकल फोर्स इन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, mg, बराबर है। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करेगा mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई r, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा, n cos थीटा, n cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा जी, बताइए, mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर ना। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला ही मतलब डिराइव कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा, ठीक है। mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r, तो m से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या मिला, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू g अपॉन r, ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, v स्क्वायर। यहाँ क्लियर है। तो क्या मिलेगा बताइए, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, gr बाई tan थीटा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr बाई tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। और अपने को रेडियस लास्ट में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू v स्क्वायर tan थीटा अपॉन g ना। तो कैलकुलेट कर लो v मैक्सिमम, वेलोसिटी का वैल्यू दिया था 2 मीटर, तो ये 2 का स्क्वायर, ये tan 37 कितना है, मतलब लगभग सेम ही आता है 0.6 tan और sin का वैल्यू, ठीक है। और g का वैल्यू पता है अपने को 10, तो ये कैलकुलेट करोगे तो r का वैल्यू आता है 0.3 मीटर, ठीक है। और हमको पता है v इक्वल टू r ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा, ठीक है। r इंटू ओमेगा को 2 पाई n लिख सकता हूँ, तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा, बराबर ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन 2 पाई r, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.35। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड आएगा। चलो जी।
ठीक है, तो यहाँ तक सब तो पता ही है तुम्हें, पहले भी बताया ना वो। ठीक है, बस वो पेंडुलम को उल्टा जैसे रख दिया, सॉल्व करना है। वैल्यू डाल, वैल्यू तो दिया वही है, चलो लिख लो, ये लो, पॉज करो।